इस बार की पॉलिसी कई मायनों में ऐतिहासिक है और आपको लग रहा है भाई ऐतिहासिक कैसे, ब्याज दरों में तो कोई बदलाव किया ही नहीं, जस की तस। लेकिन पॉलिसी पॉलिसी होती है, सिर्फ ब्याज दरों का कम ज्यादा होना ही पॉलिसी नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। पहले मैं थोड़ी सी बड़ी बातें आपको बता दूं। ऑफ कोर्स ब्याज दरें 5.5% पर स्थिर रखिए और न्यूट्रल रुख बरकरार रखा है एमपीसी ने, वो भी सर्वसम्मति से। लेकिन महंगाई का टारगेट घटाया है और महंगाई का टारगेट अच्छा खासा ½ से घटाकर अब किया है 2.6% पूरे साल के लिए। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा है 30 बेसिस पॉइंट से, अब कर दिया है 6.8%। ये दो बड़े बदलाव टारगेट और अनुमान के हैं। लेकिन इसके अलावा लेंडिंग में तेजी लाने के लिहाज से एनबीएफसी के लिए कुछ रिस्क वेटेज कम किया है, स्पेशल कुछ सेगमेंट सेक्टर्स के लिए। एक्विजिशन जो भारतीय कंपनियां करती है चाहे भारत में विदेशों में, उसके लिए नियमों में बदलाव किया गया ताकि एक्विजिशन फाइनेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके। लोन अगेंस्ट शेयर्स की लिमिट्स बढ़ाने की बात की गई, क्योंकि देखिए कैपिटल मार्केट जिस तरह से बढ़ रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है पुरानी लिमिट से कब तक काम चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज की है कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि आप श्रीलंका, भूटान, आसपास के देशों से, नेपाल जैसे इनसे कारोबार कर रहे हैं तो अपना बिजनेस रुपए में ही सेटल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पहले डॉलर खरीदने पड़े फिर उनकी करेंसी। और ये बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक ये नहीं था बैंक्स डॉलर की ही मांग करते थे या डॉलर ही देते थे। तो कुल मिलाकर इस बार की पॉलिसी में भले ही दरों में बदलाव ना हो, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कई सारी जो डिमांड्स इंडस्ट्री की थी, कॉर्पोरेट्स की थी, बैंकर्स की थी, उस पर गवर्नर साहब ने ध्यान दिया और कई सारे नियमों को आसान किया है। लिक्विडिटी सिस्टम में बनी रहेगी, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लोन ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी उनके पूरे प्रयास हैं और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसी रखी है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो पिछले शुरुआती 3 पॉलिसी में उन्होंने 1% ब्याज दरें घटाई है, उसका जैसे ही असर दिखेगा सिस्टम में कि पूरी तरह से पास ऑन हो गई, उसके बाद एक रेट कट और आ सकता है। अब वो गैस करने की बात है कि ये रेट कट अगली पॉलिसी में आ जाए या उसके बाद वाली में, दोनों में से आना लगभग लगभग तय है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पॉलिसी बाजार के लिए, चाहे वो बाजार कौन से हो, हमारे इक्विटी मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट, दोनों के लिए अच्छी है। सेक्टर्स के लिहाज से बैंकिंग इसके लिए भी अच्छी, इकोनॉमी के लिहाज से भी अच्छी और पूरे देश के लिहाज से भी ये पॉलिसी पॉजिटिव ही मानकर चले। बताइए जरा आप अपनी राय भी मुझे, आपको कैसी लगी ये पॉलिसी? क्या इस पॉलिसी के बाद आप भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं या फिर थोड़ी उम्मीदों से कम रह गई? लिख कर बताइए।